बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अगस्त का 29 दिन है। तो ये आपको पता है कि आज का डेट फिर 29 अगस्त 2020 है। तो यहाँ पे क्लास है 7th का और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। टॉपिक हमारा है वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है। तो ये सबक वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए हैं। तो उन पॉइंट्स के बाद मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लिए हैं। तो लगभग कल लास्ट क्वेश्चन हमें करना है इस टॉपिक का। आज मैंने जो ऑब्जेक्टिव ले लिया है वो ये है कि मैंने थोड़े ऑब्जेक्टिव ले लिए हैं किसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो इस गर्ज से ताकि आपको पता चले कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिनकी हमें ज़रूरत होती है वेस्ट वाटर स्टोरी में समझने की। तो यहाँ पे मैंने लिखा है a dash removes the floatable solids like oil and grease। अब देखिए, जो हमारा पानी होता है उसमें अगर हमारा ऑयल होगा, यानी कि ये वेस्ट वाटर है, इसमें ऑयल होगा। ये आपको पता ही है, गाड़ियों में हम जब तेल भरते हैं तो जब वो तेल गिरता है तो वो पानी में चला जाता है। वही सॉलिड जो है उसमें, यानी कि ऑयल या ग्रीस भी एक किस्म का वो मटेरियल होता है जो गाड़ियों में ही लगता है ज़्यादातर। तो वो वाली दो चीज़ अगर उसमें, ये मिसाल मैंने दे दी है, ऑयल या ग्रीस होगा, सॉलिड है, तो वो अगर पानी के ऊपर से रिमूव हमें करना है, जो पानी के ऊपर से फ्लोट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं स्किमर। SKIMMER। हाँ, जब ये हम ऊपर, जब हम इसको क्या कहते हैं, जब हम फ्लोट ये होता है तो फ्लोटिंग, उस फ्लोटिंग को हम क्या बोलते हैं? जब रिमूव करते हैं थ्रू फ्लोटिंग, यानी कि पानी के ऊपर से तैरने से, तो उसको हम स्किमर बोलते हैं। तो उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव मैंने ले लिया है यहाँ पे, डैश बैक्टीरिया डिकम्पोज सोलिज टू फॉर्म मैन्योर। आपको पता है हमारे जो घरों में वो खाद बन जाती है, जिसको हम कश्मीरी में पह बोलते हैं। तो वो हमें जब बनता है तो वो कैसे बनता है? जो हमारे पास डिकम्पोज सोलिज, जो हमारे गंदगी होती है, कूड़ा करकट होता है हमारे घरों में, वो हम जब डिकम्पोज करते हैं, जब हम उसको कहीं पे जमा करते हैं या किसी पिट में डालते हैं, तो उसके बाद जब वो डिकम्पोज होता है, उस डिकम्पोज होने के बाद जब वो सड़ जाता है, तो उसकी को एक किस्म की खाद बन जाती है, यानी कि जिसको हम घरेलू खाद बोलते हैं, जिसको हम मैन्योर बोलते हैं इंग्लिश में, तो कश्मीरी में हम उसको बोलते हैं पा। तो वो जब बनता है तो वो कौन सा बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया उसको इस हालत में ले सकता है? उसको बोलते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया उसको बोलते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरिया क्या करता है, यही वाले बैक्टीरिया जो हमारे पास सोलिज होता है, जो हमारे पास घर में से निकली हुई गंदगी होती है, तो उसको डिकम्पोज करने के बाद उसको मैन्योर में चेंज करता है एनारोबिक बैक्टीरिया। इसके बाद years have been proclaimed by the United Nations as the International Decade for Action on Water for Life। हाँ, जो यूनाइटेड नेशंस हैं, यानी कि पूरे जो अक़वाम है, वो अक़वाम जब इकट्ठे हो गए, जब कौम इकट्ठे हो गए तो अक़वाम बन गए हैं, यूनाइटेड नेशंस जब बन गए हैं, तो यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनली एक डिकार्ड रखा है, एक अरसा रखा है, किसके लिए? कि एक्शन, उसके एक डिकार्ड रखा है एक्शन के लिए। तो किस गर्ज क्या था? गर्ज था वाटर फॉर लाइफ, जो पानी है वो जिंदगी के, ये उसका मौजू था, ये उसका टाइटल था। तो उसके लिए उन्होंने एक डिकॉर्ड रखा है, एक वक्फा रखा है, एक पीरियड रखा है, ईयर्स। उन ईयरों का नाम क्या है, कब से शुरू होगा और कब तक ये एक्शन रही? 2005 से लेकर 2015 तक, 2015 तक ये एक डिकॉर्ड बना है, यानी कि 5 से 15 तक, यानी कि एक दहाई बन गई है। ये डिकॉर्ड बोलते हैं दहाई को, यानी कि एक 10 साल बन गए हैं ये, या 10 दिन, या 10, इसको डिकॉर्ड बोलते हैं 10 साल को। ये 10 साल जो इन्होंने ईयर्स, किस साल से किस साल तक, यानी कि ये 10 साल बन जाते हैं। यूनाइटेड नेशन ने जो क्या किया है, इंटरनेशनली डिकॉर्ड, जो उन्होंने एक्शन के लिए फॉर एक्शन, यानी कि इस पर
एक्शन करनी है वाटर ऑन वाटर फॉर लाइफ। जो पानी है वो किसके लिए है? जिंदगी के लिए। पानी एक जिंदगी है या पानी की जिंदगी के लिए है। ठीक। तो उसके बाद और एक ऑब्जेक्टिव मैंने ले लिया है, गैसेस लाइक डैश एंड क्लोरीन कैन बी यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर। हाँ, एक किस्म का गैस और उसके साथ हम क्लोरीन। गैस कौन सा गैस और क्लोरीन जो हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक, हाँ जैसा जैसा लाइक मैंने जैसा कौन सा गैस और क्लोरीन हम इस्तेमाल करते हैं पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, यानी कि पानी को साफ बनाने के लिए, ताकि हम इसको इस्तेमाल ला सकते हैं। तो उसको जो वो है गैसेस, वो कौन सा गैस है? उस गैस का नाम है ओजोन। ये ओजोन गैस है और इसके साथ क्लोरीन है जो हम जो विच कैन बी यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर, जो पानी को साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद और एक ऑब्जेक्टिव मैंने ले लिया है, डैश डैश आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवरेज। जब हम सीवरेज करते हैं, पानी का निकास बनाते हो, पानी को बाहर निकालने के लिए जो हम क्या करते हैं, हम मतलब उनके लिए पाइप कुछ डालते हैं या कुछ डालते हैं, तो उसके लिए हम क्या लोकेट करते हैं, क्या क्या उसमें होता है, हाँ, किस घर से होता है, ये मैं बताऊं आपको। उसको बोलते हैं मैन होल। हाँ, ये मैन होल जो होता है, मैन होल्स जो होता है, ये मैन होल्स हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बीच बीच में पाइप के बीच बीच में थोड़ा सा छोटा छोटा गड्ढा जैसा हम बनाते हैं। तो इस घर से, क्योंकि अगर पाइप कभी ब्लॉक हो जाए तो हम यह इस मेन होल पे जाकर आसानी से उसमें वो जो ब्लॉक है वो निकाल सकते हैं। तो ब्लॉकेज के खातिर हम वहां पे मैन होल्स बनाते हैं, ताकि दो पाइपों के बीच में जो छोटा सा गड्ढा रहे, तो उस गड्ढे से हम क्या कर सकते हैं, 50 मीटर से लेकर 60 मीटर तक, ये याद रखिए, 50 मीटर से लेकर 60 मीटर तक, यानी दो पाइप इसमें नहीं हो सकते हैं। इसमें मिसाल के तौर पर 3 पाइप 4 पाइप होंगे, तो 3 पाइप 4 पाइप के बाद हमें थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा बनाना पड़ता है, ताकि हमें अगर कभी भी इसमें तो ब्लॉक आ जाए तो वो ब्लॉक को क्लियर करने के लिए वो मैन होल्स पे हमें जाना पड़ता है, ताकि ये हमारे आसान हो जाए, नहीं तो हमें पूरे पाइप्स खोलनी पड़ती है। तो उस गर्ज से उस अपनी सहूलियत के लिए हम वहां पे मैन होल्स रखते हैं। तो इसके बाद द suspended microbes settle at the bottom of the another tank as dash storage। देखो क्या है, जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स होते हैं, किसमें? सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द अनदर टैंकी, अंदर द टैंक या टैंकी बोलिए। तो उस टैंक में, जो एक टैंक से दूसरे टैंक से हमें क्या होता है, तो उसमें से हम जो सस्पेंडेड करते हैं माइक्रोब्स जो सेटल उसमें हो जाते हैं, तो एज डैश सोलज, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या सोलज हम उसको बोलते हैं, वहां पे वो सोलज माइक्रोब सोलज होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड, उसको एक्टिवेटेड बोलते हैं, ACTIVATED, एक्टिवेटेड सोलज, उसको हम एक्टिवेटेड सोलज बोलते हैं। तो ये याद रखिए, ये मैंने आपको समझाया अभी, और ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें तो भरते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये याद रखे होंगे, इसलिए कि आपको कल भी इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको ये इस बात की जरूरत पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में ये आएंगे, या अगर आपको कोई बोलेंगे माइक्रोब्स, या माइक्रोब्स का क्या काम है, या आपको बोलेंगे एराबिक जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, उसकी खास काम बताइए, या 2005 से लेकर 2015 तक वो डेकार्ड क्या, कौन सा डेकार्ड था, या आपको बोलेंगे कि क्लोरीन के साथ कौन सा गैस होगा, तो आप ओजोन बता सकते हैं। या ये होगा कि हमारे सेवरेज पाइप्स में 60 मीटर से लेकर 50 मीटर से लेकर 60 मीटर तक जो गैप हमें बन जाती है, तो उसमें तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, ताकि हमारा ये आसान हो जाएगा अगर ब्लॉकेज कभी आ जाए, तो आपको आप मेन होल बता सकते हैं। तो इसी तरह आपको ये वाले जो मैंने ये पॉइंट्स थोड़े डाले हैं इसमें, तो ये आपको जरूरत आएंगे। इंशाल्लाह कल देखूंगा, कल इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव होगा, तो इससे ये पूरा आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर हम देखेंगे कि आगे हम या तो हम इसका रिवीजन करेंगे, या आप हमें कमेंट कीजिए कि हमें कहाँ पे आपको समझ नहीं आया है, तो हम दोबारा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह।